भारत माता की कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला, अमर रहे, अमर रहे, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला। अमर रहे, अमर रहे। आज के कर्नल श्री किरोड़ी सिंह जी बैसला जी के प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन विराजमान मेरी कैबिनेट में मेरे साथी गृह राज्य मंत्री सम्मानीय जवाहर सिंह जी मैडम साहब, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश जी भड़ाना साहब, करौली के विधायक भाई दर्शन सिंह जी गुर्जर साहब, हमारी पार्टी के प्रदेश के मंत्री भाई भूपेंद्र सैनी जी, स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के सुपुत्र सम्मानीय दौलत सिंह जी बैसला साहब, उनकी सुपुत्री सुनीता बैसला जी और हमारे देवली उनियारा से प्रत्याशी रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी के सुपुत्र भाई विजय बैसला जी, हमारे पूर्व मंत्री भाई हेम सिंह जी भड़ाना, हमारी पूर्व सांसद रंजीता जी कोहली, पूर्व विधायक मान सिंह जी गुर्जर साहब, प्रदेश के उपाध्यक्ष पूर्व विधायक भाई हेमराज मीना जी, श्री हेमराज पोसवाल जी, महंत भगवान देवनारायण मंदिर आसीन, सुभाष चौधरी जी पूर्व विधायक पलवल हरियाणा, राजेंद्र मीना विधायक प्रत्याशी बामनबाज, अशोक सिंह जी धाबाई प्रदेश मंत्री भाजपा, बूढ़ा भगत जी आरक्षण संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष, हुकम सिंह ब्रिगेडियर साहब, अजीत जी महुआ पूर्व जिला प्रमुख, राजा राम जी गुर्जर पूर्व नगर पालिका सभापति करौली, महेंद्र सिंह जी खेड़ला पूर्व जिला परिषद सदस्य, दीपक जी करेला साहब सरपंच ग्राम पंचायत मुड़िया और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी गर्मी में आई सभी मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप ऐसे कार्यक्रम में आए हैं। कर्नल साहब ने जिस तरह से समाज के लिए, देश के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए काम किया था, राष्ट्र सेवी, समाज सेवी स्वर्गीय श्री कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में हिस्सा लेने का आज जो अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत 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 आभारी हूं। सबसे पहले मैं स्वर्गीय कर्नल साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सभी से कहना चाहता हूं, जिस जीवनता के साथ कर्नल साहब ने देश और समाज की सेवा की, हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। कर्नल साहब का उद्देश्य इस देश के लिए था, समाज के लिए था और मेरे पिछड़े हुए उस गांव के लिए था जहां गांव में शिक्षा और चिकित्सा की आज भी आवश्यकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिस तरह से कर्नल साहब ने एक गांव से निकल करके दुनिया को देखा, उन्होंने आगे चल के जिस तरह से अपने आप को और अपने आप के विचार को बढ़ाने का काम किया, मैं मुड़िया की इस माटी को भी नमन करता हूं जिसने कर्नल साहब जैसे राष्ट्रभक्त और समाज सेवक को जन्म दिया। देश में समय समय पर ऐसी विभूतियां जन्म लेती हैं जिन्होंने अपना जीवन देश और समाज के लिए समर्पित कर दिया। ऐसी विभूति हर तरह की चुनौतियों को पार कर, खुद को खपाकर समाज को मजबूत करने का काम करती हैं। कर्नल साहब उसी विभूति में से एक थे। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी लगन और अपनी मेहनत से
एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। और आपको पता है कर्नल साहब का जीवन सेवा को समर्पित रहा। पहले देश सेवा और फिर समाज सेवा का काम किया और गांव के हर व्यक्ति को एक दिशा देने का काम कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी ने किया। कर्नल साहब में राष्ट्रभक्ति का भाव कितना कूट कूट कर भरा हुआ, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शिक्षक के रूप में नौकरी मिलने के बाद भी वो उसे छोड़कर सेना में भर्ती होने का काम किया। मेरा मिलना होता था, कभी कभी मिलते थे तो उनसे बात होती थी। अगर आधा घंटा उनके पास बैठने को मिलता था तो उससे कुछ ना कुछ लेकर के जाते थे, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। एक बार साधारण रूप से बैठे हुए थे, उन्होंने एक बात मेरे से कही थी। वैसे वो हमने आपने सभी ने किताबों में पढ़ा है, लेकिन उनका वो ध्येय वाक्य था। उन्होंने कहा घर परिवार के फायदा के लिए अगर गांव का फायदा हो तो अपने घर परिवार का फायदा छोड़ देना चाहिए। अगर क्षेत्र का फायदा हो तो गांव का फायदा छोड़ देना चाहिए। अगर तहसील का फायदा हो तो क्षेत्र का फायदा छोड़ देना चाहिए। और जिले का फायदा हो तो तहसील का फायदा छोड़ देना चाहिए। अगर प्रदेश का फायदा हो तो जिले का फायदा भी छोड़ देना चाहिए। और राष्ट्र का फायदा हो तो प्रदेश का भी छोड़ देना चाहिए। ये उनके विचार में था। उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट करके भरी हुई थी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कर्नल साहब को छोटे शिक्षा का भी कोई ना कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हम करेंगे जो कर्नल साहब के लिए समर्पित होगा, उनके भावनाओं पर समर्पित होगा। मित्रों, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जिस तरह से कर्नल साहब के जो विचार थे उन विचारों को हमें आगे बढ़ाना होगा। हमें उन समाज के उन लोगों को जो अंतिम पंक्ति में हमारा भाई, हमारा ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसको आवश्यकता है, ये सरकार की भी जिम्मेदारी है। साथ साथ में हम नागरिक होने के नाते हम नागरिकों का कर्तव्य भी बनता है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि उसको केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभ दिलाने का काम हम करें। ये हमारी भी जिम्मेदारी है। कई बार हम देखते हैं हमारी सरकार की योजनाएं, हम नाम मांगते हैं, हम देखते हैं हमारी विश्वकर्मा योजना है, स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, इस तरह की हमारी बहनों के लिए कई प्रकार की हमारी योजना है, लेकिन उन योजनाओं का ठीक प्रकार से हम लाभ नहीं ले पाते। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी आगे आए और अपने नागरिक होने के दायित्व को भी पूरा करें। समाज के अंदर कोई हमारा अंतिम पंक्ति में जिसको लाभ मिल सकता है वो व्यक्ति बैठा है तो उसको आगे ला करके लाभ दिलाए। इतना ही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। हमारी सरकार ने जो आपके बीच में वायदे किए थे, हम आपसे विश्वास दिलाना चाहते हैं, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे, एक एक वायदे को पूरा करेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे जो पार्टियां हैं, सरकार आती है, लोग लुभाने वायदे भी करती है। पहले भी देखा होगा, आप भी देखे होंगे किस तरह से परगड़ाने का काम करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमें किसी के झांसे में नहीं आना है, क्योंकि आपने उन लोगों को भी देखा है। क्योंकि आजादी के 75 साल के बाद भी हम अगर गांव में देख रहे हैं तो शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली की बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर प्रदेश में और देश में राज किया तो किसने किया? अब वो किससे पूछना चाहते हैं? उन्होंने उस गांव की दूरी और शहर की दूरी को बढ़ाने का काम क्यों किया? उन्होंने उस गांव में अगर वो सारी व्यवस्थाएं होती तो आज वो इतने बड़े पहाड़े को छोड़ करके 15x30 के उस मकान में या उस फ्लैट में रहना कोई पसंद नहीं करता। वो इसलिए कि उसको गांव में शिक्षा से लेकर चिकित्सा के लेकर के उनकी पूर्ति नहीं
नहीं होती है, इसलिए वो शहर में जाता है। अगर हम कहना चाहते हैं 70 साल में उन लोगों ने क्या किया, आपके बीच में आए तो उनसे पूछना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया, और आज धीरे धीरे आप देख रहे हैं एक एक काम को सड़क से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज हम चिकित्सा की बात करते हैं। हमने कहा है कि हर व्यक्ति को आपका कर दिया चार्ज।